छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राज्य के 30 जिलों में बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट घोषित किया गया है। सुकमा, दंतेवाड़ा, रायपुर और कबीरधाम सहित अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना जताई गई है। शनिवार को राज्य के 9 जिलों में 58 से अधिक स्थानों पर बारिश दर्ज की गई, जिसमें रायपुर में लगभग 25 मिलीमीटर वर्षा हुई। इसके चलते शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति भी बन गई। मौसम विभाग के अनुसार 30 जून से प्रदेश में मानसून गतिविधियों में और तेजी आने की संभावना है। तापमान की बात करें तो शुक्रवार को बिलासपुर 31.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि 21.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ राजनांदगांव सबसे ठंडा जिला रहा। 1 जून से 27 जून तक प्रदेश में औसतन 122.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य तौर पर इस अवधि तक 160.9 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए। यानी अब तक करीब 24% कम बारिश हुई है। सबसे अधिक वर्षा बलरामपुर जिले में हुई, जहां सामान्य से लगभग 115.5% ज्यादा पानी 245.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके विपरीत सबसे कम बारिश राजनांदगांव और सुकमा में हुई है। राजनांदगांव में इस माह अब तक केवल 31.8 मिलीमीटर बारिश वर्षा है, जबकि सामान्य रूप से 159.9 मिलीमीटर वर्षा अपेक्षित थी। यह औसतन 80% कम है। सुकमा में भी सामान्य से 69% कम यानी मात्र 69 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि सामान्य आंकड़ा 181 मिलीमीटर होना चाहिए। प्रदेश के स्तर पर यदि आंकड़ों का विश्लेषण करें तो एक जिले में बहुत अधिक बारिश दर्ज की गई, 3 जिलों में सामान्य से अधिक, 8 जिलों में सामान्य, जबकि 19 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। 2 जिलों में बहुत कम बारिश रिकॉर्ड की गई। 19 जून से 25 जून के बीच एक सप्ताह में राज्य में 59.9 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य से लगभग 10% कम है। हालांकि महीने के औसत से तुलना की जाए तो यह प्रदर्शन संतोषजनक रहा, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मानसून में पिछले सप्ताह गति पकड़ी है। इससे पहले मई में बने मौसमी सिस्टमों और 14 दिन पहले आए मानसून के कारण राज्य में जबरदस्त बारिश हुई थी। 22 से 28 मई के बीच छत्तीसगढ़ में औसतन 53.51 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, जो सामान्य से 373% अधिक थी। हालांकि पिछले 12 दिनों में मानसून की प्रगति स्थिर बनी हुई है। आमतौर पर मानसून की शुरुआत 1 जून से होती है, लेकिन इस वर्ष यह 8 दिन पहले यानी 24 मई को ही केरल पहुंच गया था। यदि लौटने की सामान्य तारीख 15 अक्टूबर को ही मानसून वापस जाता है तो इस बार की अवधि कुल 145 दिन होगी। प्रदेश में जून 2024 की तुलना में इस वर्ष तापमान में भी मामूली गिरावट दर्ज की गई है। पिछले साल जून का अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस था, जबकि इस साल यह 42 से 43 डिग्री के बीच रहा। इस साल 19 जून को न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले साल के न्यूनतम औसतन तापमान 27.7 डिग्री से कम है। आकाशीय बिजली गिरने की प्रक्रिया पर बात करें तो यह तब बनती है जब आकाश में विपरीत ऊर्जा वाले बादल हवा की दिशा में उमड़ते घुमड़ते हैं और आपस में टकराते हैं। इस टकराव से घर्षण पैदा होता है, जिससे बिजली बनती है और वह धरती की ओर गिरती है। जब यह बिजली धरती पर पहुंचती है तो वह उस माध्यम को ढूंढती है जिससे वह गुजर सके। बिजली के खंभे आमतौर पर इसके लिए कंडक्टर का काम करते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में मौजूद होता है तो वह शरीर के कारण सबसे अच्छा चालक बन जाता है और हादसे का शिकार हो सकता है।